सुप्रभात विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस YouTube चैनल पे इस वीडियो लेक्चर में एक बार आज पुनः आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय खंड में विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक मूलभूत या समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत गत कक्षा में हम लोग सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे और इस सामाजिक क्रिया की अवधारणा में हम लोग जाने माने समाजशास्त्री मैक्स वेबर के विचारों के बारे में गत कक्षा में बात कर रहे थे। सामाजिक क्रिया से संबंधित मैक्स वेबर के जो विचार हैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण विचार हैं, क्योंकि मैक्स वेबर एक युवा और एक तरुण समाजशास्त्री हैं। आधुनिक समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को सम्मिलित किया जाता है। तो सामाजिक क्रिया से संबंधित मैक्स वेबर की जो अवधारणा है या मैक्स वेबर के जो विचार हैं गत कक्षा में जो बात कर चुके उनको हम लोग संक्षिप्त में आपके साथ एक बार पुनः वे सारी बातें साझा करते हैं। संक्षिप्त में गत कक्षा की बातों को आपके साथ दोहराते हुए हम लोग आज मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो विभिन्न प्रकार बताए हैं उन सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों पर बात करेंगे और तत्पश्चात हम टालकट पार्सन्स के विचारों के बारे में बात करेंगे, जो कि सामाजिक क्रिया के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में बड़ी स्पष्ट बातें कही हैं, बड़ी तार्किक बातें कही हैं। मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाता है जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए। किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, और व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाने से तात्पर्य अपनी तरफ से उस क्रिया का अर्थ लगाए। इसका मतलब यह है कि कर्ता जो क्रिया करने जा रहा है या कर रहा है वह क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का विचारों का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी क्रिया या गतिविधि निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रकार से भी हमने परिभाषित करने की कोशिश की थी। मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा जब तक उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का विचारों का समावेश नहीं हो और उन्हीं के अनुसार जब उसकी क्रिया या गतिविधि निर्धारित नहीं होगी तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया कहे जाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उनमें पहली बात उन्होंने बताया था कि किसी क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए। कर्ता एक या अधिक हो सकते हैं। दूसरी बात जो मैक्स वेबर ने बताई वो यह बताई कि क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा ना कि कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव मीनिंग उसका लगाए। इसका मतलब यह कि जो क्रिया है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अनायास की जाने वाली क्रिया, अनायास होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। पहली बात कर्ता होना चाहिए किसी क्रिया को करने के लिए, कर्ता एक या अधिक हो सकती है, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामाजिक क्रिया कहे जाने के लिए जरूरी है कि उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का विचारों का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार कर्ता की सामाजिक क्रिया या गतिविधि निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बताए हैं। उन 3 तत्वों के बिना किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। यानी कि समाज में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं दैनिक जीवन में, दिन भर में। लेकिन मैक्स वेबर मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। उन्होंने कहा था कि मानव प्राणियों के द्वारा किया जाने वाले सब प्रकार के कार्य है, ठीक है, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार या प्रत्येक प्रकार की क्रिया, प्रत्येक प्रकार का संपर्क, प्रत्येक प्रकार का कार्य सामाजिक क्रिया नहीं कहलाता। ठीक है, किसी की नकल करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, सामाजिक क्रिया व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में तो दूसरे लोगों के मनोभाव, गतिविधियां सम्मिलित हो, उन्हीं के अनुसार कर्ता की जो है क्रिया या गतिविधि संचालित हो, निर्धारित हो, तो मैक्स वेबर के अनुसार वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। 3 बातें, कर्ता होना चाहिए,
कर्ता एक या अधिक, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसी क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभाव गतिविधियां सम्मिलित हों और उन्हीं के अनुसार कर्ता की जो है गतिविधि निर्धारित हो, क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। ये सारी बातें हम लोग क्लास में कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि मैक्स वेबर ने, अब समाज में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो मैक्स वेबर ने इन सामाजिक क्रियाओं का जो है वर्गीकरण किया है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी सामाजिक क्रिया को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने से पूर्व जो है विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके हमने कहा था कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान, भविष्य से प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। मानव का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया करने के लिए तो करता हो, क्रिया अर्थपूर्ण हो और दूसरे लोगों के मनोभाव शामिल हो और उसी के अनुसार कर्ता की गतिविधि या क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 श्रेणियों में विभक्त किया। यानी कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में जो सामाजिक क्रियाएं संपन्न होती हैं वे अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकारों के अंतर्गत सामाजिक क्रिया का जो सबसे पहला प्रकार मैक्स वेबर ने बताया वह है तार्किक सामाजिक। तार्किक सामाजिक क्रिया होती है। दूसरा जो श्रेणी है, दूसरा जो प्रकार बताया मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वो है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया का जो अगला प्रकार मैक्स वेबर ने बताया वो है प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया। चौथा और अंतिम जो प्रकार या श्रेणी मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया बताई वह है परंपरात्मक सामाजिक क्रिया। तो इन 4 श्रेणियों में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को बांटा है। आज हम इनका विस्तार से बात करते हैं। पहली जो सामाजिक क्रिया की श्रेणी है, जो पहली जो सामाजिक क्रिया का प्रकार मैक्स वेबर ने बताया वह है तार्किक सामाजिक क्रिया, रेशनल या लॉजिकल सोशल एक्शन। रेशनल सोशल एक्शन, तार्किक सामाजिक क्रिया। तार्किक सामाजिक क्रिया से तात्पर्य है वह क्रिया जो कि व्यक्ति द्वारा, यानी कि कर्ता तो होना चाहिए, वह क्रिया जो कि व्यक्ति द्वारा सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाए। तार्किक सामाजिक क्रिया को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि तार्किक सामाजिक क्रिया वह है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा सचेत रूप में योजना के अनुसार की जाए और उसमें लक्ष्य तथा साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाए, अर्थात इसका संबंध किसी लक्ष्य से। ऐसी क्रिया जो सचेत रूप में होशो हवास में जानबूझकर की जाए और जिसमें लक्ष्यों तथा साधनों का पूरा ध्यान रखा जाए, यानी कि यह क्रिया लक्ष्य से संबंधित है। इस प्रकार की क्रिया को मैक्स वेबर तार्किक सामाजिक क्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक उद्योगपति जब कोई उद्योग लगाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आंख मीचकर उसने कल कारखाने लगा दिए, मशीनें लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, प्रोडक्शन चालू कर दिया, ना तो लेबर का पता, ना मार्केट का पता, ठीक है, ना कच्चे माल का पता, उसने जो है उत्पादन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। एक उद्योगपति जब उद्योग लगाता है तो उसके लिए कार्य योजना बनाता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व एक कार्य योजना बनाता है कि उसको इतने घंटे पढ़ना है, इतने बुक्स को देखना, इतने बुक्स में उसको नोट्स बनाने हैं, वो लिखने की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, उसको पता है कि मुझे 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में मुझे इस प्रकार से क्वेश्चन के जो आंसर मुझे राइट करने हैं, लिखने हैं, ताकि मेरे इतने अंक आ सके। ठीक वैसे ही जैसे एक उद्योगपति उद्योग लगाता है तो वो ये देखता है कि उसको किस चीज का उत्पादन करना है, जो प्रोडक्शन वो करना चाहता है उसके लिए उसको मशीनरी कहाँ से मिलेगी, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, उसको श्रमिक कहाँ से मिलेंगे, वो कहाँ अपने उद्योग को या अपने फैक्ट्री को स्थापित करे, ठीक है, उसको कितना उत्पादन या प्रोडक्शन करना है, उसको उत्पादन के लिए बाजार कहाँ मिलेगा, ठीक है, उसको कच्चा माल कहाँ मिलेगा, मेरे पास कितनी संपत्ति, कितना धन है, ठीक है। इन सारी चीजों को सोच विचार करने के पश्चात ही एक उद्योगपति अपनी
उद्योग की स्थापना करता है, अपना उद्योग स्थापित करता है। ये नहीं कि आप मुझे रोज लाखों करोड़ रुपए लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो क्रिया है, ठीक इसी प्रकार से एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके लिए कार्य योजना बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसको इतने अंक लाने। इस प्रकार की क्रिया मैक्स वेबर के अनुसार सोच समझकर सचेत रूप में की जाने वाली क्रिया, जिसमें लक्ष्यों और साधनों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि लक्ष्य से प्रेरित होकर की जाने वाली क्रिया मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक सामाजिक क्रिया है। दूसरी बात जो मैक्स वेबर कहते हैं कि वर्तमान संदर्भ में आधुनिक समाज में जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं वो तार्किक सामाजिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति सोच समझ कर क्रियाएं करता है, लक्ष्यों को ध्यान रखता है, साधनों को ध्यान रखता है, साधनों को ध्यान रखता है, और लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए उन लक्ष्यों से प्रेरित होकर ही वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में जो क्रियाएं संपन्न होती हैं वो तार्किक सामाजिक क्रियाएं अधिकांश होती हैं। तो लाभ सामाजिक क्रिया का जो दूसरा प्रकार मैक्स वेबर ने बताया गया है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। और मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया से तात्पर्य है मैक्स वेबर के अनुसार वह क्रिया जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है। वह क्रिया जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। वह क्रिया जो कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। इन क्रियाओं में कोई अंतरिम मूल्य या उपयोगिता का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि उन्हें तो अपने आप से ही स्वीकार कर लिया जाता है और सच मान लिया जाता है। ऐसी क्रियाएं जो बिना किसी तार्किक कारण के कलात्मक आधार पर, धार्मिक आधार पर और नैतिक आधार पर की जाती है, जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार कर लिया जाता है, अपने आप ही स्वीकार कर लिया जाता है, सच मान लिया जाता है। ठीक है, और उनसे जो है एक तरह से भावनात्मक तरीके से बिना किसी तार्किक कारण के उनको स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को मैक्स वेबर के अनुसार जो है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मुझे कि हमको पता है कि रोज पूजा पाठ करने से हमको क्या हासिल होने वाला, इस बात का हमको पता नहीं है। जब रोज पूजा पाठ करते हैं हम लोग, मंदिर में बैठे रहते हैं घंटों, प्रथम पत्थर की प्रतिमा के सामने, किसी तस्वीर के सामने बैठकर हम लोग घंटों पूजा करते रहते हैं, दैनिक रूप से करते रहते हैं। हमको पता नहीं होता है कि ये जो हम गतिविधि कर रहे हैं उससे हमें क्या हासिल होगा, लेकिन यूं ही हम लोग इस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते रहते हैं। रोज पूजा पाठ करने या नियमित रूप से मंदिर जाने में वास्तव में अंत तक हमें क्या लाभ होगा इस बात की जानकारी नहीं होती है। फिर भी इन क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर करते हैं, यानी कि अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो ईश्वर से जोड़ लेते हैं और ये मानते हैं कि हम जो करें वो सब ईश्वर देख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये सोचकर कि ईश्वर हमारी आराधना को, हमारी पूजा को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है, ठीक है, हमारे तमाम प्रकार के पापों से हमको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, हमने जो भी गलत काम किए हैं वो सब हमारे माफ हो जाएंगे, यह सोचकर समाज के लोग इस प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार इस प्रकार की क्रियाओं को जो है बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। ऐसे क्रियाओं को मैक्स वेबर मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। अगली जो सामाजिक क्रिया का प्रकार उन्होंने बताया है वो है प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया। ठीक है, और प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया से तात्पर्य है वह क्रियाएं जो व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों और भावनात्मक दशाओं द्वारा प्रेरित होती है। व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों और भावनात्मक दशाओं द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार की क्रिया को मैक्स वेबर के अनुसार प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया है। यानी कि जो व्यक्ति जब सेंटिमेंट से एक्साइट होकर, अपने इमोशन से जो है प्रभावित होकर समाज में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, ऐसी क्रियाओं को मैक्स वेबर प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार जो है, जैसे प्रेम है, शत्रुता है, घृणा है, क्रोध है, ठीक है, ये जो है व्यक्ति के प्रभावों से प्रभावित है। अतः स्पष्ट है इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति
शक्तिशाली संवेग के प्रभाव से कार्य करता है और अत्यधिक अतार्किक रूप में व्यवहार करता है। प्रभावात्मक सामाजिक क्रियाओं से तात्पर्य वे सामाजिक क्रियाएं वे सामाजिक क्रियाएं जो व्यक्ति के संवेगों, प्रभावों और उद्वेगों से प्रभावित होकर की जाते हैं। व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, व्यक्ति के जो सेंटिमेंट्स हैं, उन इमोशंस और सेंटिमेंट से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है, जैसे हमने कहा कि किसी से प्रेम है, किसी से लगाव, किसी से घृणा, किसी से नफरत है, किसी पर क्रोध आ गया, और ये जो क्रियाएं होती है बिल्कुल अतार्किक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं। इसमें व्यक्ति अपने स्व विवेक को ध्यान में नहीं रखता है, स्व विवेक को भूल जाता है और अतार्किक रूप से इस प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है, तो उनको मैक्स वेबर के अनुसार प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। वेबर का कहना है कि इसमें कई बार व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया भी कर देता है दूसरे लोगों के साथ। व्यक्ति इतना क्रोधित होकर अतार्किक रूप से कई बार इस प्रकार का व्यवहार भी कर बैठता है कि उस क्रिया को करने के पश्चात उसको आत्मग्लानि का बोध होता है, प्रायश्चित का बोध होता है कि ये मैंने जो किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने ये गलत किया है, मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है, मैं प्रायश्चित करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इस प्रकार की क्रिया को मैक्स वेबर के अनुसार प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया कहा जाता है। सामाजिक क्रिया का जो अगला प्रकार है मैक्स वेबर के अनुसार वो है परंपरात्मक सामाजिक क्रिया या ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। परंपरात्मक सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो कि सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमको पता है समाज में अनेक प्रकार की जनरीतियां हैं, लोकाचार हैं, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। तो परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं कि वे क्रियाएं जो कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत लंबे समय से अनुसरण किया जाता है। प्रथाएं क्या है? प्रथाओं का मतलब वे व्यवहार जो कि हम सदियों से करते आ रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते आ रहे हैं। वे प्रथाएं हैं, वे रूढ़ियां हैं, वे परंपराएं हैं। तो परंपरात्मक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो कि उन सामाजिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा, उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती है जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रथाओं से प्रभावित होकर, प्रथाओं से यो कहो कि बाध्य होकर व्यक्ति जो सामाजिक क्रिया करता है उसको परंपरात्मक सामाजिक क्रिया कहा जाता है। हमारी प्रथाएं और परंपराओं से संबंधित है ये सामाजिक क्रियाएं। ये सभी जो सामाजिक क्रियाएं हैं ये हमारी प्रथाओं और परंपराओं से संबंधित है क्योंकि हमारे कुछ व्यवहार परंपराओं द्वारा निर्मित होते हैं और निर्धारित होते हैं। हमने आपको बताया था कि सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार के साधन, एक औपचारिक साधन होते हैं और एक अनौपचारिक साधन होते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के जो अनौपचारिक साधन हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं वे कई बार तो ऐसा लगता है कि औपचारिक साधनों से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उसी में हम लोग हमारी जन रीतियों, लोकाचार, प्रथाओं, रूढ़ियों और हमारी परंपराओं को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रथाओं से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, ये हमारी प्रथाओं और परंपराओं से संबंधित है क्योंकि हमारे कुछ व्यवहार परंपराओं द्वारा निर्देशित होते हैं और निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं जो कि परंपराओं से प्रभावित, प्रथाओं से प्रभावित होकर की जाती है, मैक्स वेबर के अनुसार ये क्रियाएं परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं। वेबर का मानना है कि आधुनिक संस्कृति में, वर्तमान में, ये हमने पूर्व में भी बताया था कि आधुनिक संस्कृति में, आधुनिक समाज में अधिकतर क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में जो अधिकांश सामाजिक क्रियाएं हैं वे तार्किक सामाजिक क्रियाएं होती हैं जो कि लक्ष्यों से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने जो है ये सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है जिसमें 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को देख उन्होंने बताया। पहली बात एक बार फिर दोहरा दें, मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता एक या अधिक जो भी हो उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो और उसी के अनुसार कर्ता की सामाजिक क्रिया निर्धारित हो, संचालित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। यानी कि सामाजिक क्रिया कहने के लिए मैक्स वेबर के अनुसार 3 बातें महत्वपूर्ण है। कर्ता हो, क्रिया अर्थपूर्ण हो और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश हो और उन दूसरे लोगों के मनोभावों और विचारों के अनुसार ये कर्ता की सामाजिक क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती है: तार्किक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरात्मक सामाजिक क्रिया।
वर्तमान समाज में या आधुनिक संस्कृति में, वर्तमान संस्कृति में तुलनात्मक रूप से तार्किक सामाजिक क्रियाएं अधिक संपन्न की जाती हैं लोगों के द्वारा, जिनमें कि लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है और लक्ष्यों से प्रेरित होकर ही सामाजिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ये मैक्स वेबर के विचार थे सामाजिक क्रिया के बारे में। मैक्स वेबर के ये जो विचार है या जो प्रकार इन्होंने बताए, इनका समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इनकी आलोचना भी की गई है। तो सबसे पहली जो आलोचना है मैक्स वेबर के इस अवधारणा की है, इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं कि मैक्स वेबर व्यक्ति विशेष के अर्थ को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, वे कहते हैं जब कर्ता हो, कर्ता व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, तो मैक्स वेबर अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में, अवधारणा में व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, वेबर ने सामाजिक क्रिया के नकारात्मक विश्लेषण पर अधिक जोर दिया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ न लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश न हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित न हो, तब तक किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। इसका तात्पर्य मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया में जो है नकारात्मक, सामाजिक क्रिया के नकारात्मक विश्लेषण पर बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि इनकी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने ये तो बता दिया कि ठीक है साहब, कर्ता होता है, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसमें दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से वे नहीं बताते कि अर्थ से मतलब किस प्रकार का अर्थ लगाया जाए, दूसरे लोगों के मनोभावों का मतलब दूसरे लोग क्या है, दूसरे लोगों के मनोभाव क्या है, और उनसे वो दूसरे लोगों के मनोभाव से किसी कर्ता की सामाजिक क्रिया कैसे निर्धारित हो। ये मैक्स वेबर के अवधारणा, जो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा है, उसकी कुछ कमियां हैं, जिनका क्या आलोचना हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से मैक्स वेबर के जो सामाजिक क्रिया से संबंधित जो अवधारणा है या सिद्धांत है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में जो है सामाजिक क्रिया से संबंधित कुछ विचार थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित विचारों के बारे में बात करेंगे। टालकट पार्सन्स जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, जिनकी एक महत्वपूर्ण कृति है द सोशल सिस्टम। ठीक है, उन्होंने सामाजिक क्रिया से संबंधित जो विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें वे पार्सन से मानते हैं कि सामाजिक क्रिया व्यवस्था में 4 तत्व होते हैं। जैसा कि इनकी आलोचना की थी मैक्स वेबर की कि सामाजिक क्रिया के तत्वों का उल्लेख नहीं किया, वहां पर टालकट पार्सन सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों का उल्लेख करते हैं कि इन 4 तत्वों से मिलकर सामाजिक क्रिया का निर्माण होती है। किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहे जाने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। वे क्या है? कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति और साधन। ये टालकट पार्सन्स के उनकी जो पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे, सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया और सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों को उल्लेख किया, जिन पर विस्तार से हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।